अरे मैं तो मजाक कर रहा हूं। आपकी शक्ल देख के ऐसा लग रहा है जैसे मैंने आपको कोई बहुत बुरी खबर सुनाई हो या फिर अचानक किसी की मौत हो गई हो। कम ऑन भाभी। शामली गायनेकोलॉजिस्ट के पास गई इसका मतलब ये थोड़ी कि वो प्रेग्नेंट है। वो किसी और प्रॉब्लम की वजह से भी तो गायनेकोलॉजिस्ट के पास जा सकती। नहीं, डोंट लुक एट मी लाइक दैट। आई स्वेयर, जो मैंने पहले कहा था वो मजाक था, जो मैं अब कह रहा हूं वो सच है। हर वक्त मन में एक डर लगा रहता है। आप चुप क्यों हैं डैड? जवाब क्यों नहीं देते? जब तक मैं इस प्लान के खिलाफ था, आपने हर तरीके की लॉजिक और आर्ग्यूमेंट दी मुझे राजी करने के लिए। अब क्या हुआ डैड? आपने कहा था कि आप जो कुछ कर रहे हैं मेरी खुशी के लिए कर रहे हैं। कहां मिल रही है मुझे खुशी? विक्रम, हम नहीं जानते थे कि सनी इतनी बड़ी साजिश करेगा, इस तरह हमारे खिलाफ जाएगा। डैड, जरूरी नहीं कि लाइफ में अब जो कुछ चाहे वो हो। लाइफ इज नॉट सो प्रेडिक्टेबल एंड इट कांट बी। अब बताइए आप क्या करेंगे? कैसे पाएंगे सनी से छुटकारा? सच कहूं विक्रम, हम नहीं जानते कि हम उसे कैसे हैंडल करें, बिकॉज ही इज आस्किंग फॉर टू मच। उसे अडॉप्ट करना ही हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। नहीं डैड, उसे अडॉप्ट करना आपकी जिंदगी का सबसे अच्छा काम था। सबसे बड़ी भूल थी तो ये प्लान, मेरी शामली से शादी करवाना। इस प्लान का परिणाम किसको और किस किस रूप में भुगतना पड़ेगा ये तो वक्त ही बताएगा। क्या हुआ बेटे? कुछ नहीं। शामी, तुम ये क्या कर रही हो? वो कुछ कपड़े थे इसमें। तुम इस हालत में ये रिस्क नहीं ले सकती। नीचे उतरो। Just get down। अरे, आपको तो तेज बुखार है। मैं ठीक हूँ। चलिए आप आराम कीजिए, मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। डॉक्टर की जरूरत नहीं है मुझे। कैसी बात कर रहे हैं आप? एक तो आपको इतना तेज बुखार है और कह रहे हैं डॉक्टर को मत बुलाओ। आपकी तबीयत इतनी खराब थी तो आप ऑफिस से जल्दी क्यों नहीं आ गए? मैं अभी डॉक्टर को फोन करती हूँ। डॉक्टर की दवाई की जरूरत नहीं है मुझे। मॉम को जाके बोलो कि मुझे दूध देंगे। जिसको गेट में ग्लास ऑफ मिल्क। विक्रम जी, मुझे एक बात बताइए, क्या दूध पीने से आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी? जैसा मैंने कहा वैसा करो। गो। सॉरी, तबीयत खराब है इसलिए कह रहा हूं। जाओ। जी। मम्मी जी, क्या हुआ बहू? वो विक्रम जी की तबीयत खराब है। हाय हाय, क्या हुआ मेरे बेटे को? थोड़ा बुखार और बेचैनी है। बहू, तुमसे कितनी बार कहा कि तुम विक्रम का ध्यान रखा करो। हाँ, वो उन्होंने आपसे दूध का ग्लास मंगवाया है। दूध का ग्लास? ठीक है, मैं अभी लाती हूँ। इस तरह से मेरे पीछे पीछे कहाँ रही हो तुम? वो दूध का ग्लास ले। कोई जरूरत नहीं, मैं लेकर आती हूँ। मेरा मतलब है अभी इस वक्त विक्रम को तुम्हारी जरूरत है ना, तो तुम रूम में जाओ। हाँ, दूध मैं लेकर आती हूँ। ओके?
विक्रम जी, आर यू ओके ना? क्या हो रहा है? बहुत तकलीफ हो रही है क्या? अजीब सा दर्द हो रहा है। दूध कहाँ है? वो मम्मी जी ला रही हैं। अगर इतनी तकलीफ हो रही है तो डॉक्टर को क्यों नहीं बुला लेते? डॉक्टर की जरूरत नहीं है। घबराओ मत बहू, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर को बुलाने की कोई जरूरत नहीं, मैं हूं ना। ये दूध का ग्लास विक्रम को पिला दो, सब ठीक हो जाएगा। दूध से बुखार और पेट का दर्द ठीक हो जाए, ऐसा तो मैंने आज तक नहीं सुना। ये लो बेटा। बेटा, अब थोड़ी ही देर में तुम्हें आराम मिल जाएगा। अच्छा, तो मैं चलती हूँ। Are you all right? अच्छा, आप फुर्सत में हैं। मुझे आपके साथ रवि की शादी के बारे में बहुत सारी बातें करनी है। शारदा, क्यों बार बार वही बात करने चली आती हो तुम? मैं चाहती थी अगर आप रिसेप्शन का मेनू फाइनल कर दे तो मैं फिर वही बात। मैंने कहा ना, तुम्हें जो अच्छा लगे वो करो। क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? प्रॉब्लम ये है कि मुझे आपका ये सलूक जरा भी अच्छा नहीं लगता। आपको रवि की शादी में दिलचस्पी है ही नहीं। अगर यही चीज मैं विक्रम की शादी में करती तो? शारदा, मैं वैसे ही बहुत परेशानियों से घिरा हुआ हूं। प्लीज। आखिर मैं भी तो जानू परेशानी है क्या। तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं हमें। लेकिन आप हेलो सनी, कैसे हो तुम? अच्छा ये बताओ कि तुम आ कब रहे हो? तुम भी ना सनी। नहीं, अगर तुम शादी के दिन आओगे तो मैं बहुत नाराज हो जाऊंगी। अच्छा सुनो, कम से कम 2-3 दिन पहले तो। तुम्हें कब आना और कब नहीं आना है ये हम बताएंगे। And I will call you later. कमाल करते आप। सनी रवि की शादी में नहीं आएगा? अरे विक्रम की शादी में भी नहीं आया था वो। और क्या जरूरत थी उसके साथ इस तरह से बात करने की? हाँ? ज्यादा सवाल मत किया करो हमारे साथ शारदा। वैसे ही वहां की कंपनी लॉस में चल रही है। उसे यहां आना इतना जरूरी नहीं है जितना वहां की कंपनी को संभालना है। लेकिन शादी में तो। प्लीज शारदा, जाओ अपना काम करो। आपकी तकलीफ देखकर तो मैं डर ही गई थी। शुक्र है भगवान का कि आप जल्दी ठीक हो गए। You're very caring. Thank you. जो पहले हुआ मैं तुम पर चिल्लाया, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। क्या मैं तुमसे एक सवाल कर सकता हूं? ऑफ कोर्स आप पूछ सकते हैं, आखिर आप मेरे पति हैं। तुम सिद्धांत को कब और कहां मिली थी? सॉरी, शायद मैंने गलत सवाल पूछ लिया। एनीवे, फॉरगेट इट। नहीं विक्रम जी, अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं जरूर बताऊंगी। पहली बार कॉलेज कैंपस में मिली थी उससे। बहुत ही अलग किस्म का इंसान था वो, वेरी डिफरेंट। अपने नेचर के मुताबिक
हमारी तीसरी ही मुलाकात में उसने मुझे प्रपोज किया। कुछ सोचने समझने का मौका ही नहीं दिया। लेकिन सच बताओ विक्रम जी, सिद्धांत से मिलने के बाद कुछ सोचने समझने की जरूरत ही महसूस नहीं हुई। बहुत विश्वास करती थी मैं उस पर, उसकी छोटी छोटी बातों पर। कभी कभी उसकी लापरवाही से इनसिक्योर भी हो जाती थी, जो कि मैं उसे जताती भी थी। लेकिन कभी ऐसा नहीं लगा कि हम दोनों इस तरह से जुदा हो जाएंगे। उसे अपना सब कुछ मान बैठी थी मैं, सब कुछ। उसके हाथों में अपने आप को सौंप दिया था मैंने। और जब पहली बार उसने मुझे बस शामली, बस। Sorry you brought this up. हम तुम्हें बहुत बर्दाश्त कर चुके हैं सनी। अब बेहतर होगा कि तुम अपनी हद खुद तय कर लो, वरना क्या करेंगे आप? तुम हमें मजबूर करोगे तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हम भूल जाएंगे सनी कि रिश्ते में तुम हमारे। गॉड सेक मिस्टर सिंघानिया, ये रिश्ते नातों की बात कम से कम आप तो मत कीजिए। आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती है। और अगर आप इतनी दूर तक सिर्फ यहां मुझे धमकाने के लिए आए मिस्टर सिंघानिया, तो प्लीज अपनी तशरीफ वापस ले जाइए, क्योंकि आपकी इन धमकियों का मुझ पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। तुम हमें इमोशनली हर्ट कर रहे हो सनी। तुमने हमारा विश्वास तोड़ा है। हम आखिरी बार तुम्हें यह समझाने आए कि अपनी जिद छोड़ दो, वरना हम वो करेंगे जो आज तक किसी बाप ने अपने बेटे के साथ नहीं किया होगा। आपने आज तक भी मेरे साथ जो कुछ किया है ना मिस्टर सिंघानिया, वो भी शायद किसी बाप ने अपने बेटे के साथ नहीं किया होगा। इसलिए अब अगर आप मेरी जान भी ले लेते हैं तो मुझे कोई हैरानी नहीं होगी। मैं यहां हार मानने या वापस जाने के लिए नहीं आया हूं मिस्टर सिंघानिया। मैं यहां आपको यह एहसास दिलाने के लिए आया हूं कि आप अपने पैसों के बल पर किसी भी इंसान को खरीद कर उसे मशीन की तरह इस्तेमाल करके काम खत्म हो जाने के बाद उसे स्क्रैप यार्ड में नहीं फेंक सकते। एटलीस्ट मुझे नहीं फेंक सकते। तुम्हारी ये जिद तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी सनी, बहुत महंगी पड़ेगी। मैं तैयार हूं मिस्टर सिंघानिया। इनफैक्ट आप भी तैयार हो जाइएगा। तैयार हो जाइएगा उस सिचुएशन का सामना करने के लिए मिस्टर सिंघानिया, जो रवि की शादी में मेरे पहुंचने के बाद पैदा हुई। हम फिर मिलेंगे मिस्टर सिंघानिया। ऐसे नहीं बाबा, इसे ना हाँ ऐसे पहनते। अब ठीक है, बिल्कुल राजकुमार जैसा लग रहा है। तुझे किसी की नजर ना लगे। क्या नजर ना लगे मामा, ये ड्रेस मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। आपने मेरे लिए शादी के लिए अच्छी ड्रेस सेलेक्ट नहीं की। क्यों, क्या खराब है इसमें? रवि, तुम्हारी ड्रेस परफेक्ट है। अब प्लीज नखरे करना बंद करो। ट्रायल हो गया ना, जाओ जाकर चेंज कर लो। तुम परफेक्ट कह रही हो तो ठीक है, लेकिन मामा मेरी शादी के लिए कुछ कलरफुल ड्रेस होनी चाहिए थी। तुझे ना जोकरों जैसे कपड़े पहनने की आदत होगी। मम्मा, मेरी ड्रेस कैसी है? तू ऐसे कपड़े शादी में पहनेगी? क्यों, क्या हुआ? देखो बेटा, शादी में ऐसे कपड़े नहीं पहनते। तो फिर क्या पहनूं मैं? मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छी सी ड्रेस ली, चलो दिखाती हूँ। अरे हाँ, कन्हैया कहाँ? मामा जी का फोन आया था अभी, टेलर के पास बैठे हुए। कल हल्दी में जो ड्रेस पहनने वाले हैं ना,
उसकी फिटिंग करवा रहे हैं। ये कन्हैया भी ना हर काम एन वक्त पे करता है। हेलो। डैड, सनी बोल रहा हूं। I've changed my mind, डैड। मैंने अपना फैसला बदल दिया। आप चाहते थे ना कि मैं रवि की शादी में नहीं आऊं। ऐसे ही होगा डैड। मैं रवि की शादी में नहीं आ रहा। गुड। हम जानते थे तुम हमारी बात जरूर मानोगे। डैड 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 वेट। डैड, आप नतीजों पर बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। मुझे अपनी बात तो पूरी करने दीजिए। मैं रवि की शादी में इसलिए नहीं आ रहा हूं डैड, क्योंकि मैं आज शाम को होने वाले रवि के हल्दी और संगीत के फंक्शन में जरूर आ रहा हूं। देखो सनी, तुम ऐसा See you in the evening, Dad. लिसन सनी, सनी क्या करूं मैं इस लड़की का? कैसे रोकूं उसे आने से? कुछ तो करना पड़ेगा। I have to stop him. Scoundrel. हाँ, सिंघानिया बोल रहा हूं। तुम्हें मेरा एक बहुत जरूरी काम करना होगा।